बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। और अगर बात करें तो एक कबीर वाला का ये नवा इलाका है, 4 फार्म, जहां पर एक दरीना मसला था रेलवे क्रॉसिंग का। रेलवे ट्रैक जो है, इससे क्रॉसिंग करते वक्त कई जानी नुकसान हुए हैं, कई माली नुकसान हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सियासतदान जो हैं, सैयद ग्रुप हो गया या हराज ग्रुप हो गया, इनकी जानिब से हमने भी देखा कि अरसा दराज से हम लोग इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते थे। ये देखने में बज़ाहिर यहाँ पर 1 या 2 चक्क में नज़र आ रहा था कि यहाँ पर एक साइड पे 4 फार्म है और दूसरी साइड पे 45-46 चक है, तो इनके लिए है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 20 से ज़ायद चकूक मौजूद थे, जिनमें इधर से हम स्टार्ट होते हैं तो 25 पुल से लेके आखिरी चक जो है 4 फार्म है, और दूसरी साइड से काफ़ी चकूक हैं जो इस रास्ते से गुजरते थे। और यहाँ इस साइड से अगर बात करें तो जड़ाला वाली साइड जो है, इससे लोगों ने कैंट जाने के लिए उनको जो है वो आसानी होती थी और वो शॉर्टकट रास्ते से जाते थे। लेकिन ये सैयद ग्रुप भी इक़्तिदार में रहा, उन्होंने भी वादे वईद किए, ये फाटक मंजूर ना हुआ। अब ये जो फाटक है, ये इस दफ़ा रज़ा याद साहब ने जो हैं, रज़ा याद हिराज साहब जो हैं MNA हैं, और वो तीनों भाई इस टाइम हुकूमत के साथ हैं। 2 भाई उनके MP हैं और ख़ुद वो MNA हैं। तो उन्होंने ये जो फाटक है इस दफ़ा मंजूर करवाया है, जिसकी तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आएगी। और रज़ा याद साहब ने इसको बजट में जो है वो पेश हुआ है, और ये बजट जो है जैसे पास हुआ है तो उसमें ये रेलवे ट्रैक का जो फाटक है वो भी साफ ज़ाहिर है पास हुआ। इसमें हमने ये देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो अक्सरियत इलेक्शन में एक ही मुतालबा करते थे कि हमें 4 फार्म के ऊपर फाटक दिया जाए। अब सियासतदान जैसे पीछे सैयद ग्रुप रहा है, तो सियासतदानों की कोशिश होती थी कि हम आपको देंगे, लेकिन जब एक MPA देखता था कि यहाँ पर 4 करोड़ रुपया मुझे लगाना पड़ेगा, और उस 4 करोड़ से अगर MPA को 10 या 15 करोड़ का जो बजट मिलता है, तो वो 4 करोड़ एक जगह पे लगा दे तो पिछली यूनियन काउंसिल को क्या देगा। इसी वजह से हमने देखा कि ये 4 फार्म का दरीना मसला था, और शुरू से हम भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे थे, हमारी भी कोशिश थी, लेकिन इसकी सुनी ना गई। अब हराज ग्रुप जो है, इस दफ़ा रज़ा याद हराज साहब ने जो है ये इस अवाम से भी वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं अगर बनता हूँ और बनने के बाद पहला काम मेरा ये होगा कि मैं यहाँ पर 4 फार्म जो है फाटक दूँगा। तो वो वाकया ही रज़ा याद ने जो इस अवाम से वादा किया था वो वादा वफा हुआ, और उन्होंने 3 करोड़ 80 लाख रुपए की ये ग्रांट मंजूर करवाई। और अब ये चंद महीनों बाद, 2-3 माह बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और रज़ा याद ने यहाँ पर एक क्रेडिट लिया है। अगर इस घाघ बार की बात की जाए तो घाघ बार का ये एक दरीना मसला था, जैसे ज़ेरे ज़मीन पानी का इशू है वो भी एक दरीना मसला है, लेकिन उसी तरह उसके साथ साथ ये एक रेलवे ट्रैक का भी दरीना मसला था, क्योंकि 4 फार्म और इधर के जो चकूक हैं ये अक्सर यहीं से क्रॉसिंग होती थी, और कई मरतबा हमने देखा कि यहाँ पर जानी नुकसान भी हुए हैं, माली नुकसान भी हुए हैं, ट्रेन के माध्यम में आ जाते थे, और लोगों ने कई मरतबा यहाँ पर एहतजाज भी किए, आवाज़ें भी उठाईं। जब यहाँ पर DFO वगैरह आते थे या कोई भी वज़ीर यहाँ से गुजरता था तो लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज होते थे कि हमें यहाँ पर फाटक दिया जाए। लेकिन रज़ा याद हिराज साहब की जानिब से ये एक आवाम को बहुत बड़ा घाघ बार की आवाम को तोहफ़ा दिया गया है कि यहाँ पर जो दरीना मसला था, शोरकोट, कैंट, पीर महल, इन शहरों को जाने के लिए यहाँ के लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से जो है वो पीर महल जाने के लिए वो लंबा चक्कर काटते थे। अब ये जो फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पर मंजूर की गई है, ये फाटक अगर बन जाता है अब, तो इससे जो यहाँ के लोग हैं, जो लंबा सफ़र था वो भी बच जाएगा, टाइम की भी बचत हो जाएगी। और आए रोज़ जो यहाँ पर जानी नुकसान होते हैं, हमने कई मरतबा देखा कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे जो हैं वो ट्रेन की ज़द में आ गए, स्कूल वैन आ गई, रिक्शे आ गए। कई मरतबा हमने देखा कि सुबह सवेरे अक्सर यहाँ के लोग जो हैं वो कैंट जैसे मंडी में जाते हैं सुबह सवेरे, और सर्दियों में ये ज़्यादा हादसात होते थे क्योंकि धुंध होती थी, और धुंध की वजह से जब पता नहीं चलता था और ट्रेन ऊपर आ जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा
यहाँ का जो दरीना मसला था 4 फार्म का, और जो इस टाइम रज़ा यात हिराज की जानिब से ये एक दरीना मसला जो हल किया गया है कि यहाँ की आवाम को, घाघ बार की आवाम को जो है 3 करोड़ 80 लाख रुपए की ये ग्रांट दी गई है। मैं एक 2 पोस्टें भी देख रहा था, उसमें भी जो गुलाम बास थिराज साहब हैं उनका नाम मेंशन किया हुआ था कि उनकी ये काविश है। और यकीनन जो आपके मकामी नुमाइंदे होते हैं जो आप डायरेक्ट तो मकसद है नहीं पहुंच सकते, हालांकि सियासतदान आजकल तो जदीद दौर आ गया है और सियासतदान हर दरवाजे पे जाता है, वो अपना नंबर देता है कि आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अक्सरियत हमने देखा है कि जो मकामी नुमाइंदा होता है उसका भी बड़ा किरदार होता है, क्योंकि मकामी नुमाइंदे ने गाइड करना होता है और उन्होंने बताना होता है कि जी यहाँ पर अगर हम फंड दे देते हैं तो यहाँ से हमने इलेक्शन लूज़ किया था तो यहाँ से हमारे वोट भी बढ़ सकते हैं। और घाघ बार की आवाम, जैसे यूनियन कौंसल जड़ाला दिरखाना जड़ाला की अगर बात की जाए तो ये यूनियन कौंसल जड़ाला के लिए जो है एक बहुत बड़ा फंड दिया गया है, और ये यूनियन कौंसल जड़ाला में पहले से भी मेरे ख्याल में रज़ा यात का जो वोट है वो अब ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दरीना मसला था जो अरसा 35-40 साल से ये लोग एक मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ पर हमें रेलवे ट्रैक के ऊपर फाटक दिया जाए, और इस ख्वाब में कई लोग जो हैं वो गुजर चुके हैं जिनकी अमवात हो गई है। उनके एक ही ख्वाब था कि यहाँ पर हम रेलवे ट्रैक के ऊपर फाटक होना चाहिए, हम भी यहाँ से बआसानी गुजर जाएं, गाड़ियाँ गुजर जाएं। वैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर मवेशी पाल हैं, ज़रूरी ज़मीन रकबे हैं, तो वहाँ पे लोग जो हैं बैल रेडी जो है इसका अक्सरियत एक्सीडेंट हो जाते थे, वो गुज़रने में मुश्किल होती थी। तो लोगों को बड़ी आसानी हो गई है कि यहाँ पे अगर रेलवे ट्रैक जैसे ये बिल मंजूर हो गया है तो अब ये रेलवे ट्रैक यकीनन 2 माह में स्टार्ट हो जाएगा, 3 माह में, और जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है रज़ा यात हिराज को, और मार अकबर यात हिराज जो हैं यहाँ पर MP हैं, उनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस बार घाघ बार में ये घाघ बार का दरीना मसला था जो उन्होंने हल किया है।